सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आप लोगों के अनुरोध पर पूड़ी और पराठा बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि मैं पिछले बार वीडियो दी थी रोटी बनाने का, वो भी आप लोगों के अनुरोध पर ही दी थी। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए कि कितने दिन की प्रैक्टिस पर रोटी गोल ही बनेगी। और प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप एक दिन में भी 2 दिन में भी सीख जाएंगे। तो आप लोग ही बोले हैं कि पूड़ी बनाना सिखाओ और पराठा बनाना सिखाओ। तो आज मैं फिर से आपको पूड़ी और पराठा बनाना सिखाऊंगी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आटा को गूँथना बताऊंगी, तभी आप पूड़ी और पराठा बना पाओगे। ये आटा है, ये घर का पिसा हुआ आटा है। हम बाज़ार का आटा नहीं खाते हैं। शरबती गेहूँ मंगाते हैं, फिर उसमें चना भी डाल के, थोड़ा सा चना भी डाल के पिसवाते हैं। जितना पूड़ी या पराठा बनाना हो तो आटा को गूँथ लें पहले से अच्छी तरीके से। हो गया, इतना आटा ले रही हूँ। तो बहुत सारे लोग इसमें कुछ मोयम वगैरह डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालूँगी। और सबसे पहले आटा को गूँथें आप, जैसा कि रोटी बनाने वाले में भी बताई थी कि एक बार में आटा गीला नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आटा को पानी डाल के गूँथना चाहिए। घर में दाल चावल सब्जी आराम से बन जाता है, पर जो रोटी बनाने की प्रक्रिया है वो आटा गूँथने से लेकर, पेड़ा बनाने से लेकर, उसको बढ़ाने से लेकर, फिर उसको बेलने से लेकर, फिर उसको तवा पर सेकने से, फिर नीचे उतार के सेकने पर, और रोटी रखने का तरीका। अगर आप रोटी गरम रखोगे तो रोटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा करके रोटी डिब्बों में रखना चाहिए। तो मैं रोटी वाला आटा गूँथी थी लोटा में पानी लेकर। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि लोटा में पानी लेकर नहीं गूँथा जाता, लेकिन हम तो बचपन से हमारे घर में सभी लोटा में ही पानी लेकर चावल दाल धोना, सब्जी धोना, आटा गूँथना बचपन से करते हैं। अब हाँ, आपके यहाँ स्थानीय मान्यता होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के ऐसे आटे को सानेंगे, और जैसे हम रोटी वाला आटा सान के दिखाए थे उसी तरीके से इसको भी सानना है। इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन जो पूड़ी और पराठा सर्च करेगा और रोटी देखने थोड़ी जाएगा, इसलिए मैं सान के दिखाना ही पड़ेगा इसको। तो ये आटा वगैरह सानना एक एक्सरसाइज हो जाता है, पेट का भी हाथ का भी। तो ये सब काम पहले की महिलाएं सब करती थी, इसीलिए स्वस्थ रहती थी हमेशा। और वैसे भी कहावत है कि नया 9 दिन पुराना सब दिन, यानी जो भी मशीनें आटा गूँथने की आती हैं वो हाथ जैसे आटा कभी गूँथ ही नहीं सकती, या हाथ जैसे रोटी कभी बना ही नहीं सकती हैं। एक बात मैं आपको हर बार बताती हूँ कि बहुत सारे लोग आटा सानते हैं तो उनके थाली में आटा बहुत लगा रहता है। तो आप देखें कि हमारे थाली में आटा नहीं लग रहा था। इसी प्रकार से आप भी सानें, थाली एकदम साफ़ रहेगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा को निकाल लेना चाहिए। और आटा अगर कम सना है, जैसे मान लीजिए ये आटा है और इसका हम कुछ भी बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेगा, मतलब ये गूँथा ही नहीं गया है। तो आटा को गूँथना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगा के अब इसको गूँथें। नहीं तो जो भी बनाएंगे पूड़ी पराठा रोटी सब कड़ा बनेगा। आप देखोगे थाली में आटा बिल्कुल नहीं लगा है, लेकिन कोई कोई जन होते हैं लौधर,
पूरा थाली में आटा लगाए रहते हैं सानने के बाद। ये अब ये आटा जाके सना ये। अब इसको कुछ देर तक ऐसे इसको करना है, ऐसे। ऐसे और ऐसे उंगलियों का निशान लगा देना चाहिए। इसको हर बार मैं इसलिए बताती हूँ कि हमारी दादी लोग भी ऐसा ही करती थी कि ये हमारे लिए है, न कि पिंड है और पितरों के लिए नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसको ये शुभ माना जाता है। तो ये तवा लोहे का है और पतला तवा रोटी के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसको बार बार हटाना पड़ता है। जब हम पूरी या पराठा बनाते हैं तो ये उसमें चढ़ा रहता है, इसलिए लोहे का तवा बहुत मोटा है, इसको चढ़ा दिए हैं। आँच को कम कर देंगे और उसके बाद ये है शुद्ध घी पराठे के लिए। तो कई लोग बोल रहे थे कि मैं पैथन आटा ज़्यादा लगाती हूँ। तो आटा लगाने का मेन यही कारण होता है कि आप जितना रोटी पतला करना चाहें हो जाएगी। अगर आप आटा नहीं लगाएंगे तो रोटी मोटी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पराठा बनाना बताऊंगी। तो पराठा ऐसे तवा बहुत बड़ा है, तो जितना भी बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो ये पहले ये इसको लोई बोलते हैं हम लोग। ये लोई को ज़्यादा नहीं 4-5 ठो ही निकाल के आपको दिखाऊंगी ऐसे। और जो हमारे नए यूजर हैं, जो रोटी का वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि ये पेड़ा बोलते हैं बनाना। इसको ऐसे बनाएं। जो देखे हैं तो बोलेंगे कि आंटी बार बार वही बताती हैं। ये देखिए, इसको ऐसे करें। प्रोसेस वही है रोटी का, पराठा का। ये हो गया 5 ही बताऊंगी। फिर इसको इस आटे में ऐसे मिला के और इसको बड़ा करते हैं। आप ध्यान से देखोगे, इसको ऐसे बड़ा करते हैं, इसको बढ़ाना बोलते हैं। ये देखिए, अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे ऐसे। इसी तरीके से आप भी देखें, ऐसे बढ़ाते हैं इसको ऐसे। ये तो ये क्या होता है, बेलने में आसानी होता है। फिर यहाँ रख दिए। फिर हम अब पैथन लगाना शुरू करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। तो कई लोग बोले कि कितने दिन के प्रैक्टिस से रोटी गोली बनाना सीखेंगे। फिर से मैं आपको रोटी ही समझ लो बनाना बता रही हूँ। जब पैथन लगा रहेगा तो ये देखिए, दाएं से बाएं ऐसे। ये आप ध्यान से देखिए कि दोबारा से फिर से वही बता रही हूँ मैं। देखिए ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, ये पराठा बनाना सिखा रही हूँ, पर इसको पहले गोला तो बनाएंगे ही। ये देखिए, अब इसको हम आपको पराठा बनाना बता रहे हैं। जब मैं रोटी का वीडियो दी थी तो कई लोग बोले कि आप आटे में नमक क्यों नहीं मिलाई थी। तो आटे में नमक कहीं कहीं मिलाते होंगे, पूरे आटे में नमक नहीं मिलाया जाता रोटी वाले में। जैसे कि अब मैं आपको पराठा बनाना बता रही हूँ, तो ये सब्जी से खाने वाला पराठा है। अगर हम चाय से खाने वाला पराठा या अचार से खाने वाला पराठा बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक हम उसमें डाल देते हैं। वैसे भी सब्जी और अचार में रहता ही है नमक, इसलिए आटे में नमक नहीं मिलाना चाहिए। तो ये देखिए, ये घी पूरे में मिला लीजिए। 4 परत वाला पराठा है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए। अब बोलेंगे कि कौन नहीं जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनके लिए है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है। फिर पूरा इसको लगा दीजिए ऐसे और ये मोड़ दीजिए। फिर ये देखिए, ये हो गया। फिर इसको यहाँ रख देंगे। इसी तरीके से पूरा बना लेंगे, क्योंकि अगर आप एक ठो सेकने लगोगे तो फिर, अभी तो मैं आँच कम कर दी हूँ, तो आप पूरा इसको बना कर रखिए। ये और उसके बाद आँच तेज करके आप पराठा सेकते जाइए। ये देखिए ऐसे।
अब अगर कोई 2 जन है, कोई पराठा एक जन बेल रहे हैं, एक जन सेंक रहे हैं, तो आप कर सकते हैं तुरंत तुरंत। ये देखिए, ये ये तो जो ये पराठा में घी लगता है, तो जब ये तावे पर डाला जाता है तो इसका जो परत है, जैसे हम इसको मोड़ दिए, तो इसी घी की वजह से अंदर का पराठा भी पक के और बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। ये सब हमारे भारत के देसी व्यंजन हैं। और पराठे में थोड़ा कम ही लगता है घी पूड़ी से। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं, पर पूड़ी में तो उतना ही लगेगा। आप कढ़ाई में पूरा डालेंगे तो पूरा तेल सोख लेता है पूड़ी। ये है 4 लेयर वाला पराठा। आँच को तेज कर लेते हैं। पराठा भी वैसा ही बेला जाएगा जैसे रोटी बेला जाता है। इसमें भी मैं बेलन नहीं उठाऊंगी। ये देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इतना आटा नहीं लगाते, पर हम लगाते हैं क्योंकि उसको पतला करना रहता है। आप देखिए ध्यान से, ये पराठा भी गोल गोल घूम रहा है क्योंकि ये पहले से भी तिकोना है ये देखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप गोल गोल घुमा के, आँच को थोड़ा कम कर देती हूँ, जब इस तरीके से हम बेला रहे हैं तब भी ये तीनों कोने पर अलग से एक्स्ट्रा से, मतलब ज़्यादा बेलन चलाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मोटा रहेगा और मोटा वाला भाग कच्चा रहेगा। इसलिए ऐसे चला लें। अब इसको मैं तवा में डालूँगी ऐसे। अब ये देखिए, तवा में डालते ही तुरंत आप ध्यान से देखोगे तो तुरंत ये फूलने लगा है। तो इसको पलट लेंगे ऐसे। जैसे रोटी में बताई थी कि पहले तरफ जब डालो तो ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें घी लगाएंगे। ये ये आप जो कोने कोने में एक्स्ट्रा घी डालें, क्योंकि यहाँ का घी बीच में चला आएगा, इसलिए कोने कोने में डालें। और हम इसको तेज़ कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पराठा बनाने का अंतर। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हमारी दादी लोग रहती थी, तो वो उनका दांत जैसे कमज़ोर रहता था, तो वो पराठे को लाल या कड़ा नहीं करती थी। ये पराठा सेक चुका है। अब कई लोग कमेंट में रोटी वाले में बोले हैं कि वो आपकी रोटी कच्ची है। नहीं कच्ची है, क्योंकि थोड़ा लाइट ज़्यादा है तो इसलिए आपको। अब देखिए, पराठा पूरी तरह से सेक गया है। आप बोलोगे कच्चा है, ये कच्चा नहीं है, क्योंकि जो नरम पराठा खाना चाहते हैं वो उनके लिए है। और जैसे कड़ा खाना है, इसी पराठा को मैं लाल कर देती हूँ। ये लाल हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इसको चारों तरफ दबा के सेकना चाहिए, ना कि एक बार तावा में डाल दिए, तेल लगा दिए, हो गया। तो चारों तरफ से पकेगा। ये देखिए, ये अब आँच को कम कर दें। ये देखिए पराठा, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो अभी मैं पतला बनाई थी, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ पराठा को। ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं। और जिसको घी जैसे कि कम खाना है, तो ऐसा नहीं है कि घी ज़्यादा लगाएं, कम घी में भी बना सकते हैं।
ऐसे फिर किनारे किनारे भी जो इसका मोटा मोटा है, किनारे किनारे बहुत लोगों के यहाँ मैं खाना खाने जाती हूँ तो किनारे मोटा ही रहता है और कच्चा ही रहता है, बस बीच में पतला रहेगा बस। तो किनारे में भी जो तिकोना है यहाँ भी बेलन चला के पतला कर लेना चाहिए। तो ये पराठा भी तवा पर फूलता है, अगर कहीं से फूटे ना तो आराम से फूलता है, लेकिन ये फूट जाता है कहीं से तो नहीं फूलता है। ये देखिए ये मस्त लाल पराठा बना है एकदम, और फूला हुआ भी है ये। तो ये देखिए पराठा गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी का पराठा है। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तब से हम तुरंत आपको लेयर दिखाएंगे, गरम है तो वो नहीं दिख पाएगा, तो ठंडा होने पर इसका लेयर लेयर दिखता है, गरम होने पर टूट जाएगा। तो फिर भी हम आपको इसका लेयर दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर भी है, ठंडा होने पर अलग परत परत निकल जाता है, 4 परत का रहता है। ये देखिए अभी निकालूंगी तो ये टूट जाएगा, लेकिन अंदर का भी पका है। तो मैं आपको बता रही हूँ पराठा के बाद पूड़ी बनाना, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ सीख लेंगे आप। तो तेल डाल दे रहे हैं गरम होने के लिए। सनफ्लावर तेल में बना रहे हैं इसको। आटा ले लिए इसको, तो इसका पहले लोई बना लेंगे। ये आपको जितना भी छोटा बड़ा बनाना हो, और जब हम पूड़ी बना रहे हैं तो हम बता ही देंगे, क्योंकि हम अपने बचपन की जो भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं वो भी साझा कर लेती हूँ। कि हमारे यूपी तरफ कड़ाहे की पूड़ी होती है, तो हम लोग बचपन में बहुत खाते थे उसको। आज भी यानी कहीं कहीं बनता है, लेकिन अब क्या कर दिए हैं कि अब सब हलवाई ही बनाते हैं। और कड़ाहे की पूड़ी 1-2 पूड़ी जोड़ के बनाते थे, वो बहुत मीठी आती थी, फूलती तो नहीं थी, पर वो बनाने वाले जो लोग थे अब नहीं हैं। न ठीक होने के कारण, जैसे बाजार का आटा कभी कभी ख़राब हो गया, जैसे पूड़ी नहीं फूलती तो क्या होती है कि बहनें बना के उसको रख लेती हैं, फिर उसको छानती हैं, तो वो पूड़ी नहीं फूलेगी। पूड़ी तुरंत या तो कोई एक जन छाने, एक जन बेलाएं, या तो एक एक ठो बेला के छाने, तब फूलेगी। और बेला के रखेंगे तो नहीं फूलेगी बिल्कुल भी। तो ये देखिए इसको भी रोटी के जैसे ही बेलना है, और ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है इसको। ये देखिए ये तो 1-2 ठो हम बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो कि पूरा पूड़ी, जैसे मान लो आपको 20 ठो 22 ठो पूड़ी बनाना है। अब सोचो आप कि आप एक साथ पूरा बेला के रख दो, फिर एक एक ठो उसको छानो, तो वो नहीं फूलेगा बिल्कुल। ये देखिए ये तो हम 2-3 ठो बना रहे हैं। 2-3 ठो बनाने में दिक्कत नहीं है, 2-3 ठो बना के छानते हैं ये। और पैथन वाली पूड़ी ही हम बनाते हैं, और आप तेल वाली भी बना सकते हो। ये देखिए ये आटा है थोड़ा सा, इसको डाल देंगे। आटा अगर तुरंत ऊपर आ गया तो मान लो कि तेल हुआ है, बगैर तेल हुए डालेंगे तो पूड़ी नहीं फूलेगी। हाँ ये देखिए तुरंत ऊपर आ गया आटा, तो ये संकेत है कि तेल हो गया है। अब इसको निकाल देते हैं। पहले ये वाले आटे को चूल्हा में डाल देते, इसको चूल्हा में डाल देते थे। अब चूल्हा नहीं है तो इसको चिड़िया वगैरह को डाल देते हैं। देखिए ये देखिए पूड़ी फूल गई है।
तो जैसे हम रोटी का वीडियो दिए थे तो कई बहनें हमारे पूछ रही थी कि रोटी उल्टा और सीधा कैसे जानते हैं। तो मैं उनको बताई कमेंट में कि रोटी एक तरफ पतला होता है और एक तरफ मोटी होती है। तो ये तरफ पतला वाला सीधा और मोटा वाला उल्टा। ये देखिए गर्मा गर्म एकदम सफ़ेद करारी पूड़ी तैयार है। इसको जैसे तुरंत खाओ तो अलग है, इसको जैसे रख दोगे तो नरम हो जाता है। ये दे यहाँ रख दिए इसको। जैसे हम एक पूड़ी निकाले हैं तो तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये जैसे आप कढ़ाई में पूड़ी डाल दिए तो आपको छोड़ नहीं देना है, पौनी से उसको जब आप बार बार दबाओगे तब वो ऊपर फूल के आएगा। ये देखिए। और जैसे कि कई लोग पैथन इसलिए नहीं लगाते कि तेल में पैथन झड़ता है तो तेल काला होता है, तो क्या हुआ हम तेल छान लेते हैं। ये देखिए पूड़ी में कोई ख़राबी नहीं है, पैथन वाली पूड़ी है ये। तो ये देखिए तैयार है गर्मा गर्म पूड़ी और गर्मा गर्म पराठा यूपी स्टाइल। तो आप सब्जी बनाइए, सब्जी बनाना भी आपको बताऊंगी मैं। आप सब्जी बनाइए, इसको खाइए, अचार से खाइए, चाय से खाइए और बताइए कि कैसा है। और इस वीडियो को शेयर भी करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।